नाम है आपका? गणेश लाल पटेल। है जी? गणेश लाल पटेल। पटेल? हाँ, गणेश लाल पटेल। हाँ जी, ये गणेश लाल पटेल हैं। कहाँ से आए गणेश लाल जी आप? उदयपुर जाडोल। है जी? उदयपुर से आगे जाडोल। उदयपुर से आगे जाडोल। पलाशिया। हाँ, जाडोल पलाशिया उदयपुर से आगे है। जाडोल पलाशिया उदयपुर से कितनी दूरी होगा? 50 किलोमीटर। है जी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर उदयपुर से आगे हैं। और इनका नाम क्या बताया आपने? गणेश लाल पटेल। हाँ, गणेश लाल पटेल। आपको क्या प्रॉब्लम थी गणेश लाल? हमारे को शुगर थी, घुटना का दर्द था और ये नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ, शुगर की प्रॉब्लम थी और घुटना का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों के घुटनों का दर्द और नींद नहीं आ रही थी। ये 3 प्रॉब्लम थी। तो ये शुगर और घुटनों का दर्द कितने सालों से था? 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से। तो आपने ये घुटनों का और शुगर का कोई दवाई इलाज वगैरह? बहुत खूब ली सर, पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। पर यहाँ बाबा सीताराम को आपकी कितनी फेरी हो गई है? 14 फेरी। 14 फेरी। और अब आपका शुगर और गोडों का दर्द कैसा है? ठीक है भैया, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ। बोलो श्यापति बाबा सीताराम महाराज की। देखिए, यहाँ प्रत्यक्ष बताया जाता है और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसी 1000 परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बतलाते हैं। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दवाई आपने कितने सालों से ले रहे थे? 8-10 साल हो गया। 10 साल से दवाई ले रहे थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब शुगर कैसा आपका? अब ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। और गोडों का दर्द? रेडी एकदम। एकदम। तो देखिए, ये 2 बीमारी थी और नींद नहीं आती। नींद आ रही है अब? आ रही। अच्छा, नींद की भी प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, वो भी ठीक हो गई है। शुगर भी ठीक हो गया और घुटनों का दर्द था और शुगर थी 8-10 साल से, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। लो एक बार जयकारा बनता, बोलो श्यापति। बाबा सीताराम महाराज की। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, अब आप ऐसा करना, कहाँ जाएंगे? घर पे जाएंगे तो घर वाले को बोलना थोड़ा कि ना से थोड़ा भजिया लेना वहाँ से। हाँ। और थोड़ी दही लेना, 100 ग्राम दही लेना, 100 ग्राम भजिया लेना, ये खा लेना। ये दोनों बीमारी कम से कम 3 साल तक नहीं होगी आपको। बोलो श्यापति। हाँ बिल्कुल, मतलब देखो, फिर बाद में अपराध करें और भगवान का मार्ग नहीं पकड़ेंगे। मेरा काम है सत्य। मालिक सजा कब देता है? तब वो मालिक को भूलते हैं। इसलिए किसी भी रूप में दुख देते हैं, हारी में, बीमारी में या धंधे में, तो वो कहते हैं कि तुम कोई सत्य द्वार जाओ। डाकन भी लागन तो वो तकलीफ देन आवे, पर वो एक भगवान का मार्ग बताती है। वो जुआ खेलना नहीं सिखाती। कोई ऐसे ही कोई संकट अपने आते ना, उसके साथ में खुशी भी आती है, पर उसको हम समझ नहीं पाते। अगर ये दुख नहीं होती तो बाबा सीताराम के आपको दर्शन नहीं होते और भगवान की इतनी परिक्रमा नहीं लगाते श्रद्धा से। तो ये कष्ट आए तो भगवान के दर्शन हुए। अगर कष्ट नहीं आता तो वो बड़े से मजा करता जाडोल पलाश से। तो दुख के साथ में खुशी भी होती है, उसको समझना पड़ता है। क्या डाकन लागे तो वो कोई जुओ खेल बार ने बटे कटे होटलांग थोड़ी ले जाए। वो कहे बावसिया खा लो, कटे भैरू जी खा लो, कटे माता जी खा लो। तो वो भी अच्छा मार्ग पकड़ाती, पर अपन मानते नहीं कि डाकन लागी डांड ने मारो के मारो नहीं कहे कि बढ़िया है त्याया तो भगवान पकड़िया। नहीं तो मालिक का नाम हम कभी जिंदगी में ले ही नहीं सकते, कि फुर्सत ही नहीं है। मारा तारा में ही एलर्जी है। तो लो दूसरी फेरी किसकी है? तो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी? पुष्पा देवी। आप कहाँ से आई? बंदर से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? घुटनों की तकलीफ थी और कमर की दर्द। ये कितने सालों से कमर की दर्द और घुटना का दर्द था? 5 साल से। 5 साल से आपने पुष्पा जी कहीं दवाई वगैरह ली कि नहीं ली? है जी? पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ बाबा सीताराम की आपको कितनी फेरी हो गई? 14। और अब आपके दोनों कैसी है बीमारी? ठीक है बिल्कुल। बोलो श्यापति। ये पावन धाम है, चमत्कारी धाम है, जहाँ पर परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी रहते हैं। उनके भक्ति की शक्ति के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार के रोग, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, बदन दर्द, गोडों का दर्द या किसी भी प्रकार का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे हिंदू धर्म के हो या किसी भी धर्म के हो, इंसानियत के नाते इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि जिस रोगी को मतलब बाबा सीताराम की आवश्यकता हो इस धाम की, तो वो ये वीडियो देखकर यहाँ तक आ सके
और हम घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं उसकी वजह से किसी एक रोगी भी ठीक हो जाता तो इस वीडियो के माध्यम से तो वो घर बैठे पुण्य मिलता है कि जैसे कि वीडियो भेजने वालों को मालिक अच्छा करना, जिसे मैं सुन के ही आया और मेरा इलाज हो गया। तो गंभीर से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं वो एक बार बालाजी के धाम बाबा सीताराम के द्वार जरूर से जरूर पहुंचे। यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द या सर दर्द, कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। 100 में से 80-90 बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10% वो लोग ठीक नहीं होते जिनको मतलब हार्ड उनके कर्म बहुत बेकार हैं, अच्छे नहीं है, कर्म गति थोड़ी ठीक नहीं है, वो भी ठीक होते हैं पर उनकी कर्म गति को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। और ये रोग दोष, ये संकट पल में हंसी और पल में खुशी, ये किस लिए आता है? क्योंकि हमारे गुरु नहीं है। जिसके गुरु नहीं है वो कभी सक्षम हो ही नहीं सकता। कभी पोता पोती से परेशान हो जाता तो कभी बेटा बेटी से, कभी बुआली से परेशान हुए, कभी छोरा से परेशान हुए, कभी मतलब खुशी आती है इधर तो खुशी आने का टाइम होता है, खुशी आने से पहले कोई दुख आ जाता है। तो ये घटना गुरु के बिना घटती। जिसके गुरु नहीं है वो आप समझ लो कि एक जीव वाले कर्म करता है। जैसे जीव, कोई भी जीव बच्चा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी परवरिश तो चकली करे, पोपटी करे, सभी करे। मेरा तेरा मनुष्य जीवन तो स्वयं भगवान शिव पार्वती समझ लो और सीता और राम समझ लो। ये मानव जीवन नर नारी नारायण तक जाता है। तो जो ये नर को रूप को समझ लेता है तो वो मतलब गुरु के द्वार चला जाता, वो राम का परिवार है। और जो गुरु शरण को छोड़कर रहता वो रावण का परिवार है। जिसके घर में गुरु नहीं है तो समझ लो उस घर में संस्कृति नहीं है। और जिस घर में गुरु है वो संस्कृति है। जैसे अनपढ़ बच्चा खड्डा खोदेगा, कमटा का काम करेगा, बढ़िया जाएगा, और पढ़ा लिखा बच्चा कहीं होटल पे भी जाएगा तो काउंटर पे खड़ा रहेगा। या डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, थानेदार, ग्राम सेवक वगैरह सभी बन सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। और अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? मजदूरी कर सकता है।